तो नमस्कार साथियों, A to Z क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एड्स। एड्स क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका बचाव, इससे हम बच कैसे सकते हैं, ये हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि एड्स कहते किसे हैं। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे HIV या एड्स कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। और यह रोग क्यों होता है, तो यह रोग रेक्टोवायरस के संक्रमण से होता है। मानव शरीर में जो है रेक्टोवायरस फैल जाता है, जिसके कारण एड्स या HIV हो जाता है। और इस रोग में वायरस शरीर के T4 लिफ्लोसाट, इस शरीर के मानव शरीर में लिफ्लोसाट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देती हैं। मतलब लिफ्लोसाट नामक कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं और मानव शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होती है, इसमें जो है लिफ्लोसाट कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देती हैं। ये कोशिकाएं जो है प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देती हैं, जिससे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे एड्स या HIV हो जाता है। और एड्स रोग के लक्षण, एड्स रोग जब होता है तो शुरुआती दौर में क्या क्या होता है। एड्स रोग शुरुआती दौर में एड्स रोग जब होता है तो लगातार बुखार आने लगता है, लगातार बुखार आना, लगातार दस्त लगना और शरीर का भार कम होना। मतलब शरीर का वजन धीरे धीरे शरीर का वेट धीरे धीरे कम होने लगता है जब एड्स रोग फैलता है बॉडी में। तब रात्रि में सोते समय पसीना आना, रात्रि के समय जब आप सो जाओगे तब पसीना आना, ये सब एड्स के लक्षण है। जिसको एड्स हुआ रहता है ये एड्स के लक्षण है। और लसिका गांठों में सूजन होना, लसिका जो गांठ होती है मानव शरीर की, उसमें सूजन आने लगता है। और रोग फैलने के कारण, ये रोग क्यों, ये फैलता कैसे है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है या कैसे प्रवेश करता है। तो रोग का फैलने का कारण यह है संक्रमण व्यक्ति के यौन संपर्क से। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है एड्स रोग से, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं या संबंध बनाते हैं, या यूँ कहिए कि यौन संपर्क मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, यौन संपर्क में आते हैं, तब आपको होने की चांस बढ़ सकती है। और एड्स संक्रमित व्यक्ति के रुधिर आदान प्रदान से, यदि कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित है तो उसका ब्लड, जो रक्त होता है, रक्त का संचार होता है। जैसे कभी किसी को जो है ब्लड की आवश्यकता पड़ी, तो यदि वो व्यक्ति जो है, दूसरा जो व्यक्ति है उसे एड्स हुआ है, वो एड्स से संक्रमित है, यदि आपका ब्लड से आपके बॉडी में उसका ब्लड आ जाता है तो आप भी एड्स रोग से संक्रमित हो सकते हैं नहीं, मतलब हो ही जाएंगे 100%। और संक्रमित माँ से, और यदि आपकी माँ संक्रमित है एड्स रोग से, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी संभावना रहती है कि एड्स से संक्रमित हो बच्चे। बहुत कम ही चांस होता है कि वो लोग अच्छे बच्चे हों, संक्रमित न हो।